भारत के स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे की आप सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोग देख रहे हैं कि आज सारा जो देश है हमारा वो स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहा है। तो आज इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं एक छोटा सा वीडियो अपने गुरुजी का लेकर आई हूँ, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। आप वर्ल्ड स्पिरिचुअल फाउंडेशन के आचार्य श्री रघुवीर सिंह गौर जी हैं, जो कि ध्यान कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं। और आज ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस स्वतंत्रता दिवस के मायने क्या हैं और ये किस तरह से हमको अपने आप में क्या भाव हमारे अंदर लेकर आती है, ये उनसे ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई और समझा सकता है। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर कर रही हूँ और आई होप आप लोगों को भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा। प्रिय बंधु, आप सबको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हैं। आज वह दिन है जब हम 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए। 15 अगस्त सन 1947 को 14 और 15 की दरमियानी रात को रात के 12 बजे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के नाम अपना संदेश प्रसारित किया और फिर दिन में लाल किले से उसका प्रसारण हुआ। ये स्वतंत्रता, इसके पीछे एक ही तथ्य है कि जब हम स्वयं के तंत्र में जीने लगते हैं, स्वयं की व्यवस्थाएं बनाने लगते हैं, हमारा सोच, हमारा विचार हमारे उत्थान के लिए, हमारे विकास के लिए हम सुनिश्चित करने लगते हैं, उस पर किसी दूसरे का आधिपत्य नहीं रहता, दूसरे का कोई दबाव नहीं रहता, दूसरे की कोई सोच सम्मिलित नहीं रहती है। अपितु हम अपने लिए किस तरह का जीवन चाहते हैं उस तरह की व्यवस्था को स्वरूप देने लगते हैं। 15 अगस्त के दिन भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया, क्योंकि वो स्वतंत्रता सिर्फ तोप या तलवार से नहीं आई, अपितु हमारे शहीदों ने अपने आप को कुर्बान किया। अंग्रेजों के साथ कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया, लेकिन उससे उद्वेलित संपूर्ण भारत उस अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ने के लिए तत्पर हो गया। हमारे नेताओं ने कई वार्ताओं का दौर किया और अंत में अंग्रेज लोग ये समझ गए कि भारतीयों की जो मानसिकता है अब स्वतंत्रता के लिए छटपटा रही है। यहां ज्यादा दिन ठहरना ब्रिटिश हुकूमत के लिए घातक होगा, काफी नुकसानदायक होगा। भारत का हर बच्चा, छोटे छोटे बच्चे जो थे, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, आजादी के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी हंसते हंसते दी। बिस्मिल्लाह ने भी वही बात कही, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, वो बात भी हुई। और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वो बात भी हुई। शांतिपूर्ण आंदोलन भी हुए और शहीदों ने कुर्बानियों के लिए भी किया। भारतीय आर्मी, उसका भी गठन हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश को कमजोर करने के लिए बहुत बड़ा काम किया। हमारे यहाँ शिवपुरी में उन 3 वीरों में से जिन पर लाल किले में केस चला, शाहनवाज साहब, सहगल साहब और कर्नल ढिल्लन, इन पर लाल किले में केस चला। युद्धबंदी हो गए थे
लेकिन हमारा भारत स्वतंत्र हो गया और ये फांसी पर चढ़ने से बच गए। भारत को स्वतंत्र करने में हमारे इन वीर सपूतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो एक छोटे से कस्बे में हो, चाहे वो बड़े शहरों में हो, कई राजा महाराजाओं ने भी ब्रिटिशर्स को कमजोर करने के लिए अपना संपूर्ण न्यौछावर कर दिया। उसमें खनिया धाना के राजा खलक सिंह जुदेव समर्पित कर दिया और ऐसी स्थिति हुई कि लोगों ने शिकायत कर दी ब्रिटिश के लिए। रातों रात उन्होंने जो है राज तिलक अपने बेटे के लिए कर दिया। तो भारत में इस तरह के कई बलिदान दिए। माननीय लक्ष्मीबाई का बलिदान अक्षुण्ण बलिदान है। उन्होंने कमी नहीं रखी ब्रिटिशर्स को परास्त करने के लिए। झलकारी बाई ने भी ठीक इसी तरह से किया। किसी ने नहीं किया। जो भी उस समय थे जिनके अंदर जो है स्वतंत्र होने की छटपटाहट थी, वो किसी न किसी रूप से जो है उन्होंने अपना योगदान दिया। आज हम उनके उस योगदान को नमन करते हैं। उनके उस पुण्य कार्य का स्मरण करके हृदय गदगद हो जाता है, उनके प्रति श्रद्धान्वित हो जाते हैं, जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर हमारे लिए स्वतंत्रता का दिन लाए। आज हमारा अपना संविधान है, आज हमारी अपनी सोच है, आज भारत का मस्तिष्क ऊंचा है, राष्ट्रों में उसका अपना गौरव है, उसकी अपनी गरिमा है। तो निश्चित समझिएगा कि हम अपने गौरव और गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे, ताकि हमारे भारत पर अब किसी आतताई का कभी कोई कब्जा न हो सके। हम आपस में कुछ भी करते रहें, लेकिन भारत की अखंडता के लिए हम सब एक हैं और सदैव एक रहेंगे। आज इसी पावन दिवस पर हम संकल्प लेते हैं एक अखंड भारत के लिए, एक उज्जवल भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सब वो करेंगे जिससे हमारी पीढ़ियां इस इतिहास को दोहराएं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और श्रद्धान्वित बने रहे। तो आइएगा, इस पुनीत अवसर पर मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं और अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, ताकि हमारा ये पुण्य दिवस, हमारा ये स्वतंत्रता का दिवस, हमारे ये श्रद्धा का दिवस हमारे जीवन को प्रेरित करता रहे और हम इससे प्रेरणा पाकर अपने आप को स्वतंत्रता की तरफ ले जाएं। मानसिक स्वतंत्रता भी हो, समझ की भी स्वतंत्रता हो। देश में विकास करने के लिए हम एक दूसरे का सहयोग करने लगें। बंधुत्व की भावना जो है वो विकसित हो। इसी भावना के साथ मैं आप सबको पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।